चले, हमारा यहाँ तक वैल्यू आ गई थी, एम की वैल्यू माइनस वी नॉट वी ओ यू ओ डी अपॉन यू ई। ठीक है, अब हम मैग्नीफाइंग पावर दो कंडीशंस के लिए निकालते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन ले लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन, जब जो इमेज है वो कहाँ पे हो, एट अ नियर डिस्टेंस। जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे हो, इमेज एट नियर पॉइंट, नियर पॉइंट मतलब डी, डिस्टेंस डी पर हो। चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप की बात करें, जब भी ये वाली कंडीशन रहेगी कि इमेज एट नियर पॉइंट, इमेज एट नियर पॉइंट यानी ये वाली कंडीशन जब भी रहेगी, तो हमको हमेशा ना जो एक लेंस फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, थोड़ा ब्लर हो रहा है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूले को यूज़ करना ही करना है इस कंडीशन के लिए, सेकंड कंडीशन के लिए नहीं करना है। सेकंड कंडीशन वो थोड़ा इजी है, लेकिन ये वाली कंडीशन नियर पॉइंट डी के लिए हमको ये वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना ही करना है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में देखो हम क्या बोल रहे हैं, इमेज कहाँ पे है, नियर पॉइंट पे है। ठीक है, तो इमेज के लिए हमारा नोटेशन क्या रहता है, इमेज के डिस्टेंस के लिए v, तो हम हमारे कंडीशन में ही बोल रहे हैं कि v जो है वो इक्वल टू होना चाहिए d के, और डायरेक्शन अगर हम ले तो माइनस में लेना है। ठीक, ये हमारा कंडीशन ही है कि इमेज कहाँ पे है, नियर पॉइंट में है, तो इमेज का डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस d के इक्वल। ठीक, तो इस इक्वेशन में हमको v इज इक्वल टू क्या लिखना रहेगा, माइनस ऑफ d पुट करना रहेगा। ठीक है, और अब आई पीस की बात हो रही है, हम फाइनल हम इमेज किससे देख रहे हैं, आई पीस से। तो ये पूरा फॉर्मूला, ये जो फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला वो आई पीस के लिए ही है, मतलब यहाँ पे एफ़ की जगह हमको पुट करना रहेगा एफ ई। ठीक है, और यू की जगह हम पुट करेंगे यू ई डायरेक्शन के साथ, तो माइनस यू ई। तो चलिए पुट कर देते हैं, 1/f(e) इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v की जगह हमको रखना है माइनस ऑफ d माइनस 1/u की जगह हमको रखना है u e, वो भी किस में है, माइनस में है। ये माइनस साइन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी माइनस साइन छूटेगा तो हमारा इक्वेशन जो है वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए ये देखो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 1/d, और ये माइनस ऑलरेडी है और ये माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1/u e। अब हम क्या करें, सिंपली ये जो दोनों साइड है, दोनों साइड में हम d का मल्टीप्लाई कर दें, d मल्टीप्लाइंग बाई d, मल्टीप्लाइंग बाई d, ये दोनों इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4 के दोनों साइड्स में हम d से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये हो जाएगा d अपॉन एफ, डी का मल्टीप्लाई किया तो ये d अपॉन एफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखो d का मल्टीप्लाई करोगे और अपॉन में भी d है, तो d एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा d का मल्टीप्लाई आपने किया तो d अपॉन यू ई। अब ये सारा कर क्यों रहे हैं, ताकि ये जो हमारा इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन में देखो और इस इक्वेशन का दोनों में कंपेयर करो तो दोनों में कॉमन क्या है, d अपॉन यू ई, और यहाँ पे भी आपको मिल रहा है d अपॉन यू ई। यानी हमारा ये सारा एफ ई ये सब पुट करने का रीज़न ही था कि हम d अपॉन एफ ई की वैल्यू, d अपॉन यू ई की वैल्यू फोकस लेंथ के उसमें हमको मिल जाए, फोकल लेंथ के टर्म्स में मिल जाए। ठीक, तो d अपॉन यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे ही -1 को इधर आप ट्रांसफ़र करोगे तो ये +1 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d अपॉन यू ई इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन एफ। अब इसको हम पुट कर देंगे हमारे इक्वेशन में, जो हमारा इक्वेशन है यहाँ इस इक्वेशन में पुट करने की मैग्नीफाइंग पावर, या इक्वेशन नंबर 3 में d अपॉन यू की वैल्यू पुट करने पर, इक्वेशन नंबर 3 में d अपॉन यू की वैल्यू पुट करने पर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ v o u o 1 प्लस d अपॉन f e। यही हमारा फाइनल
इक्वेशन या जो हम मैग्नीफाइंग पावर निकालना चाह रहे थे उसी की ये वैल्यू है। अब देखो ये वाला इक्वेशन ना हमको ऐसे भी याद होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। मान लो कहीं पे कुछ स्टेप में थोड़ी सी गड़बड़ हो भी गई, लेकिन अगर मुझे फाइनल पता है कि भाई माइनस वी अपॉन यू ओ 1+d/f ही आएगा, तो हम यहाँ पे आके गड़बड़ नहीं करेंगे, ये स्टेप हमारा सही होना चाहिए। तो ये हो गया। कई बार नली की लंबाई, नली को क्या बोलेंगे, मतलब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप पूछा जाता है, तो इस कंडीशन में लेंथ कितनी हो जाएगी। तो हम अपने डायग्राम में आ जाते हैं। ये हमारा डायग्राम देखो, इस कंडीशन में यही वाली कंडीशन इमेज एट नियर पॉइंट, अगर हम इसकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ देखें तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये VO से लेके UE, ये देखो VO पूरा है और यहाँ पे UE, ये पूरा जो है वो लेंथ की उसकी लेंथ हो जाएगी। तो हम लेंथ L = लिख सकते हैं VO + UE। अब हम अपना अगला कंडीशन निकालते हैं। सेकंड कंडीशन ये कंपैरेटिवली इजी है। इमेज कहाँ पे बने, इन्फिनिटी में, जहाँ पे इमेज फॉर्म्ड हो रहा है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। ठीक। अब आपको जब मैं इस डायग्राम को समझा रही थी उसी समय बताया था कि ये इमेज इन्फिनिटी में, ये लास्ट वाला फाइनल इमेज इन्फिनिटी में कब बनेगा, जब ये जो UE है वो एक्चुअल में इक्वल हो किसके, FE के। यहाँ पे जो आप UE बोल रहे हो वो एक्चुअल में इक्वल किसके हो, फोकस लेंथ के, FE के। ठीक। तो बस हमको यहाँ पे यही कंडीशन पुट करनी है। इन्फिनिटी में इमेज जो है वो कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो आई पीस के फोकल लेंथ के इक्वल हो जाए। तो बस हमको जो इक्वेशन नंबर 3 है, ये वाली इक्वेशन में आपको UE की जगह FE पुट कर देना है। तो इसमें तो UE है ही नहीं है, ये अपना UE। चलो मैं कंफ्यूज हो गई, एक मिनट। F = -VO/UO × D/UE। तो UE की जगह हम यहाँ पे पुट कर देंगे FE। तो ये है ना सिंपल, VO/UO और ये हो जाएगा × D/UE की जगह FE। डायरेक्शन की बात करें तो UE भी माइनस में है तो FE भी माइनस में है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हुआ था, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा आ गया सेकंड कंडीशन, मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है। इस कंडीशन में यदि हम कहें कि लेंथ क्या होगी, तो लेंथ आपकी हो जाएगी, सेकंड कंडीशन, सेकंड इमेज देखो, ये वाली इमेज में देखो, ये वाला डिस्टेंस कितना था, VO, देखिए ये इमेज था VO प्लस ये वाला हम ऐड कर देंगे FE। तो यहाँ पे जो आपके माइक्रोस्कोप है उसकी लेंथ कितनी होती है, VO + FE। माइनस साइन जो है, देखिए मैग्नीफाइंग पावर में दोनों ही कंडीशन में आपको M माइनस में मिला है, यहाँ पे भी माइनस में, यहाँ पे भी। इसका मतलब है कि जो हमारा फाइनल इमेज है वो हमेशा अपोजिट रहेगा, माइनस साइन अपोजिट को शो करता है, तो ये हमेशा अपोजिट बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो स्लाइड है उसी को, यहाँ पे वस्तु को ही यदि हम उल्टा रख दें तो हमको इमेज सीधी मिल जाएगी। तो स्लाइड हमेशा, जब सिंपल कंपाउंड में बायो का जब प्रैक्टिकल कराया जाता है तो जो स्लाइड है वो हमेशा उल्टा रखा जाता है, ताकि हमको फाइनल इमेज कैसी मिले, सीधी मिले। ठीक है। ये हो गया आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप।